अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद हबीब है। एक दफ़ा फिर साजिद हबीब ऑफिशियल में खुशामदीद। इससे पहले कि आज का प्रोग्राम शुरू करें, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो आज दबा ही दीजिए। आज का मौजू कुछ ऐसा है, इस तरह मेरे जहन में आया कि मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकला तो सामने से एक साहिब आ रहे थे जिनको मैं नहीं जानता था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वो साहब मेरे पास से गुजरे, मुड़ के और कहने लगे, डू आई नो यू? मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने आपको सलाम किया। आई डोंट नो यू, डू आई नीड टू नो यू आपको सलाम करने के लिए? तो फिर वो कुछ शर्मिंदा हुए और कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। ये एक इंसानी रवैया है जो हम आज रोज़ाना देखते हैं, अपने दाएं बाएं देखते हैं। मस्जिद से आप नमाज़ पढ़ के आ रहे हो, कितने लोग आपको सलाम करते हैं, कितनों को आप सलाम करते हैं। बाज़ार में चले जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मैंने ये चीज़ नहीं देखी। जबकि मैं अपने जो मेरा नॉलेज, जो मैंने कुरान से सीखा, जो मैंने बड़ों से सीखा, मैं ये समझता हूँ कि, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हिदायत दी हैं, अगर उनको समझ लें और इंसानी रवैये ठीक कर लें तो अल्लाह ताला आपके ऊपर करम ही करम करेगा। अल्लाह ताला की मखलूक से आपने अच्छा कर लिया तो अल्लाह ताला आपसे अच्छा ज़रूर करेगा। इसमें मैं आपकी तवज्जो जिन आयत की तरफ दिलाना चाहता हूँ, वो इतनी खूबसूरत है, मुझे इतनी पसंदीदा है कि मैंने समझा कि मैं आपसे ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू करूँगा। आप यकीनन जानते होंगे लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है। सूरा है बकरा, दूसरी सूरत, सूरा फातिहा पहली, दूसरी ये है। और पहले पारे में इसकी आयत नंबर 83 इतनी खूबसूरत है। आप जानते हैं कि जब एक मिसाल देता हूँ, फौज की एक कमांडर किसी सबॉर्डिनेट को हुक्म देता है, वो हुक्म आपको पसंद हो या ना हो आपको मानना पड़ता है। लेकिन जब हल्फ उठाया जाता है, लेट्स से वो ग्रेजुएशन पे पासिंग आउट के हल्फ उठाते हैं, इधर से एक हल्फ पढ़ रहा होता है, दूसरे सामने जितने ग्रेजुएट है वो हल्फ उठा रहे होते हैं, तो दोनों दिल से कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे। इस खूबसूरत आयत की तरफ आते हैं। ये आयत है 83। इसका आगाज देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीसाक लिया जाता है बनी इसराइल से, जो कि बनी इसराइल आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उस ज़माने में उसको अपनी पसंदीदा उम्मत डिक्लेयर किया हुआ था। वो आज तक वो यही कहते हैं। उनके लिए मन्नो सलवा उतरा, उनके लिए समंदर पाट दिया ताकि वो खैरियत से वहाँ से गुजर जाएं। आप देखिए कि उनसे अहद लेते हुए अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की एक तरतीब हमें बता दी है। और अज़मत उनकी अल्लाह ताला की ये है कि अपना एक हक कहने के बाद सारे हकूक़ इंसानों को दे दिए। आइए इसकी तरफ आते हैं। आयत नंबर 83 है, इसका आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया। क्या अहद लिया? सबसे पहले ला ताबुदूना इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, यानी सबसे बड़ा सवाब भी है, और इसको ना करने का गुनाह यानी शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह डिक्लेयर कर दिया। आज इसके बाद क्या आता है? ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात। वबिल वालिदैनी इहसाना, और अपने माँ बाप से हुस्न सलूक करो, अच्छी तरह बात करो, उनका ख्याल रखो। ये नहीं कहीं बताया कि माँ बाप आपके किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या उनका रवैया आपके साथ कैसा है। इसके बाद क्या आता है? वज़िल क़ुरबा, और अपने करीबियों से, आपके भाई बहन, रिश्तेदार, आपके करीबी दोस्त। उसके बाद क्या आता है? वल यतामा, फिर वल मसाकीन। अभी भी लोग जो हैं पूरे नहीं हुए, तो अब क्या होता है? वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना। जैसे आप किसी मजलिस में खिताब कर रहे हो, और सिर्फ आप मेहमान खुसूसी को खिताब करने के बाद कहते हैं एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अल्लाह ताला ने वालिदैन का, अकरबा का, यतामा का, मसाकीन का कह के वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी तरह बात करो। ये नहीं कहा लिलमुमिनीन या लिलमुस्लिमीन, लिन्नास, लोगों से अच्छी तरह बात करो। अब आता है व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात। अब फिर हुकूक़ अल्लाह शुरू हो गए। ये अल्लाह ताला के अहकामात जो फ़राइज़ हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए तरतीब में कहाँ पे आते हैं। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला फिर बनी इसराइल से, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, इतना बताऊँगा। अल्लाह ताला अहद लेता है कि कत्ल न करना, खून मत बहाना, और जलावतन मत करना एक दूसरे को। आयत नंबर, ये भी इंसानी रवैये से मुतल्लिक़ है। अब आप अगली आयत पे आ जाइए।
تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، جو یہودی قبائل تھے وہ آپس میں جنگ و جدل کرتے تھے، قتل کرتے تھے، ہاں جب کوئی قیدی بن جاتے تھے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑوا لیتے تھے کیونکہ زبور کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم کچھ کام کرتے ہو اور کچھ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ یقین کیجئے یہ ساری باتیں ہم سب پر لاگو ہوتی ہیں۔ انسانی رویوں میں صرف ماں باپ کا خیال رکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے صرف ماں باپ کا خیال رکھا، باقی نہ کیا، باقی انسانوں سے رویہ اچھا نہ رکھا، تو پھر بھی ہم اسی صف میں کھڑے ہوں گے جن کے لیے اس دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں کہ جی حج کریں تو آپ 0 میٹر ہو جائیں گے، آپ 0 میٹر ہو جائیں گے، اللہ کی مرضی ہے، آپ کی نمازیں معاف کر دے، آپ نے روزے نہیں رکھے معاف کر دے، زکوٰۃ نہیں دی معاف کر دے، آپ نے کسی انسان سے زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیے، اس کا فیصلہ کا حق صرف اس انسان کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قیامت کے دن جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، نہ مال و زر، تو آپ کسی کے ساتھ دنیا میں کی ہوئی زیادتی کی تلافی کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے دائیں ہاتھ میں کچھ اچھے اعمال ہیں، یہ اٹھا کے اس کو دینے پڑیں گے، آپ کے پاس کیا بچے گا؟ ایک صرف السلام علیکم کہنے سے اور وعلیکم السلام کہنے سے آپ کا غصہ جو ہے وہ آدھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، کبھی کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ نہ ہو، آپ قریب سے گزریں، السلام علیکم کہیے، آپ کسی پہ سلامتی بھیجیں گے، وہ سلامتی آپ کے اوپر واپس بھیجے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا، اپنے قریبیوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، تمام لوگوں کا۔ اس کے بعد نماز بھی پڑھتے رہیے، زکوٰۃ بھی دیجیے، دنیا میں بھی آپ کو راحت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر دے گا۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔